Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोई लोकतंत्र बचाने निकला है तो कोई भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा है। जी हाँ, मौजूदा लोकसभा चुनाव में जो भारत की राजनीति है वो कुछ इसी ट्रैक पे चल रही है। आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, जिसमें सभी अलायंस के दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंचे और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि ईडी की हिरासत में है, उनके समर्थन में ये पूरा जो विपक्षी दल था वो इकट्ठा हुआ था। लेकिन कमाल की बात यह है कि रैली के समापन के बाद उसके कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचते हैं कार्यक्रम में। वो इस कार्यक्रम को लेके जवाब देते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ मौजूदा सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मतलब कि इस बार का लोकसभा चुनाव बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई के साथ चल रहा है। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सोमनाथ भारती जी हैं। ये वकील भी हैं, बेहद मजे हुए नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। सर, आज के इस रैली को देख के खुशी बहुत होगी, ऊर्जा खूब मिला होगा आपको देख के, जो आज रामलीला मैदान में भीड़ थी। बिल्कुल। और उसका कारण ये रहा क्योंकि जो हम सोच रहे थे वही हुआ कि अरविंद जी के गिरफ्तारी के बाद एक नया माहौल पैदा हो गया है। हर व्यक्ति, यहाँ तक कि जो एनडीए समर्थक है, जो भाजपा समर्थक है, वो भी आगे आ गया है, क्योंकि वो कह रहा है डेमोक्रेसी बचेगी तभी तो देश चलेगा। तो आज अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में जो जन सैलाब उमड़ा, जो पार्टियां उमड़ी, कांग्रेस से लेकर टीएमसी से लेकर के डीएमके, सब हर प्रकार की पार्टियां उमड़ी, पूरा देश में उबाल में था। ये बहुत ही अच्छा और शुभ है देश के लिए, संविधान के लिए, जनतंत्र के लिए। मैं देख रहा था कि रामलीला मैदान तो पूरा भरा ही, उसके इर्द गिर्द जितने भी सड़कें थीं सब फुल था, चौको ब्लॉक था। और आज सभी नेताओं ने, सभी अपने अपने पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने खुल के अपनी बातें रखी कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी के कारण, हेमंत सोरेन जी गिरफ्तारी के कारण देश आज ये महसूस कर रहा है कि तानाशाही अपनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी का उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जेल में भेज दिया। तो चुनाव आयोग हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, चूंकि वो बनाया हुआ है ही मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की कृपा से वो बना है। तो मुझे लग रहा है कि आज का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि हम तानाशाही नहीं चलने देंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से आप चलें, आपका स्वागत है। जनता जिसको मत दे, वो आदमी देश में अच्छी सुशासन करे, डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करे, लेकिन तानाशाही नहीं चलेगी। चुनाव को इस प्रकार से आप एक तरह से डिरेल करने का प्रयत्न करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे, उसको हम नहीं चलने देंगे। यानी आपकी भाषा में अगर जो कहें, जो इस तरह का आप लोगों का आरोप है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव था केजरीवाल जी को अरेस्ट करके आम आदमी पार्टी को तोड़ देना, इंडिया अलायंस को तोड़ देना, कहीं ना कहीं आप लोग उसके जस्ट अपोजिट जाके अब उसको एक मौके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका बेनिफिट आपको आगे चुनाव में मिलता दिख रहा है। देखिए, कोई आदमी से पूछ रहा था कि मोदी जी का काट क्या है अरविंद केजरीवाल जी के पहले, कैसे ये हारेंगे। तो ये उसी वक्त परमात्मा का इंटरवेंशन हुआ, गॉड इंटरवेंशन हुआ। तो परमात्मा ने इनको कुमति दी कि आप केजरीवाल जी को गिरफ्तार करो। तो जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार करा, वैसे ही सब चीजें बिल्कुल उलट पलट हो गई। साथ में हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड। एसबीआई को लाख इन्होंने दबाव डालने का प्रयत्न किया कि एसबीआई इस डेटा को ना दे सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डंडे के आगे एसबीआई को झुकना पड़ा। और 2 दिन में, जो हाँ वो मांग रहा था 6 वीक का, जून तक का समय मांग रहा था, वो 2 दिन में सारा डिटेल देना पड़ा उसको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए उनके खिलाफ। तो इलेक्टोरल बॉन्ड और गिरफ्तारी, ये 2 ऐसे चीज निकल गए हैं कि अब भाजपा खैर नहीं है। भाजपा अब भूल जाए सत्ता में वापस आने के लिए। और मैं देख रहा था, आज मैं सुन रहा था माननीय मोदी जी की स्पीच,
कि हम उस पे आएंगे सर, मोदी जी पे आएंगे। पहले क्योंकि आपने अध्यात्म की बात की, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो लोग सोमनाथ भारती जी को जानते हैं, एक वकील की तरह, एक राजनेता की तरह, आईआईटीएन है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, सोमनाथ भारती अध्यात्म भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं घंटों, इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के करते हैं। एक चीज पूछना था सर अध्यात्म से, सुनीता अग्रवाल ने ये कहा था, केजरीवाल जी का मैसेज था कि आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और अरविंद केजरीवाल को आपके आसपास महसूस होंगे, क्योंकि ये अध्यात्म की बात है। तो आपसे पूछता हूँ, आप अपनी आंखें बंद करते हैं जब मेडिटेशन करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी साथ में है? देख क्या है कि केजरीवाल जी एक 5 फुट 6 इंच के व्यक्ति नहीं रहे। अब वो व्यक्ति एक विचार बन गया, विचार का रूप ले लिया है, एक आइडियोलॉजी का रूप ले लिया है। वो क्या आइडियोलॉजी है कि जो देश के लिए जिए, जो देश के लिए मरे वो केजरीवाल, जो देश का नुकसान करे वो मोदी का रूप। तो आज हम सब देख रहे थे कि केजरीवाल जी के ना होने के, शारीरिक रूप में ना होने के कारण हर व्यक्ति उनको महसूस कर पा रहा है कि वो जो गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया, जो भगत सिंह के आदर्शों पे चलने का मॉडल दिया, जो भगवान श्री राम के राम राज की परिकल्पना का मॉडल दिया, उस मॉडल को लाने वाला व्यक्ति को महसूस हर कोई कर रहा है आज। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो टूल दिया है सबको कि जो जन जन की सेवा करेगा, जो देश की सेवा करेगा, वो केजरीवाल है। तो मैं भी केजरीवाल, एक जो हमने जो नारा हुआ और पूरे देश में गूंज रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है मैं भी केजरीवाल हूँ। मतलब वो हर व्यक्ति जो देश सेवा में संलग्न है, वो हर व्यक्ति जो आम इंसानों की सेवा में संलग्न है, जो भाईचारा की बात करता है, वो सब केजरीवाल है। चलिए अब सुनीता अग्रवाल की बात करते हैं। जिस तरह से वो केजरीवाल जी का मैसेज देती हैं आकर के, अब कैमरे पे आकर के बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में भी, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी, उनके मन में ये अटकलें आ रही हैं कि क्या अगर जो जरूरत पड़ती है तो अरविंद केजरीवाल की जगह पे सुनीता अग्रवाल को प्रेजेंट किया जा सकता है। सुनीता केजरीवाल जी जो हैं वो इस वक्त एक स्पोक्स पर्सन है केजरीवाल जी के संदेशों को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल। और बखूबी रख रही हैं। चूंकि एक पत्नी, धर्मपत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, तो करीब करीब वो जिन भावनाओं से केजरीवाल जी ने इस बात को कहा होगा, उसी अंदाज में, उसी भावना के साथ वो जनता के सामने रख पा रही है। क्योंकि कहते हैं ना भाई, शादी के बाद दो शरीर एक जान होता है, और उन दोनों में बहुत अथाह प्यार है। तो वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं अरविंद जी की बातों को जनता के सामने रखने के लिए, और इसमें कुछ नहीं है। कहीं ये तो नहीं है, कहीं इस बात का डर हो, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ आम आदमी पार्टी शुरू से ही रही है, विपक्ष भी कहीं आरोप न लगाए, कहीं इस बात का तो डर नहीं है, इसलिए आप लोग इस बात को खुल के नहीं कह रहे? देखिए, हमारे पार्टी में इस प्रकार की डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं है। भाजपा में दिखता है, मोदी जी कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ वोट करो। मेरी विधानसभा में, मेरी लोकसभा में उन्होंने परिवारवाद की प्रतीकात्मक स्वरूप बांसुरी जी को टिकट दी है। तो इनकी पार्टी में डुअलिटी, हमारे पार्टी में नहीं है। आज हम सब एक ही चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि जो तानाशाह आया है, वो जिस प्रकार से चुनाव को ऐसा रंग दे रहा है कि जैसे कि बाकी सब दूसरी पार्टी के नेताओं को बंद कर देंगे, पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर देंगे, फिर यही रहेंगे और तो कोई रहेगा नहीं। तो इस प्रकार के लोग हम नहीं हैं। हम तो डेमोक्रेसी के लिए हैं, हम तो जनतंत्र के लिए हैं। जनता ने मैंडेट दिया है केजरीवाल जी को, और इसीलिए केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब आते हैं आपके खिलाफ जो बातें हो रही है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ही मैंडेट दिया है, और वो आज प्राइम मिनिस्टर है। वो आज आपकी जो कार्यसभा थी, वो समाप्ति के बाद मेरठ पहुंचे और उन्होंने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस रखेंगे। आप बोल रहे हैं संविधान बचाने की बात, और वो बोल रहे हैं संविधान के तहत, कानूनी कार्रवाई के तहत जो भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करना और कार्रवाई करना दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। अगर वो बाकी में करप्शन के खिलाफ होते तो अजीत पवार पे करप्शन का चार्ज लगाते हैं, 70,000 करोड़ का लुटेरा है ये, और फिर उसको ले लेते हैं अपने गोद में। तो 2 दिन बाद जो पहले भ्रष्ट था वो ईमानदार हो गया। छगन भुजबल जो जेल में 1 साल से रहे,
उस व्यक्ति को अपनी पार्टी में ले लिया, वो ईमानदार हो गया। शुभेंदु अधिकारी जो दूसरी पार्टी में सबसे करप्ट व्यक्ति था, उनके खिलाफ उन्होंने किताब निकाली थी भाजपा वालों ने करप्शन की, अपनी पार्टी में ले लिया, ईमानदार हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बुकलेट निकली थी करप्शन की भाजपा के द्वारा, अपनी पार्टी में ले लिया, ईमानदार हो गया। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आया है नवीन जिंदल का कुरुक्षेत्र में, पहले कहा कोयला स्कैम किया है इसने, ये जेल जाएगा, ईडी का चार्जशीट दाखिल हो गया, अपनी पार्टी में ले लिया, ईमानदार हो गया। लिस्ट एंडलेस है। तो किस करप्शन की बात मोदी जी कर रहे हैं वो मोदी जी बताएंगे आप। सवाल तो यही उठ रहा है दूसरा कि ये जो है, जब वो करप्शन कर रहे हैं तो क्या आप भी करेंगे? यही है, अगर वो चोरी कर रहा है तो मैं भी चोरूंगा, या तो इस तरह की हमने बात तो आती कहा है। नहीं ये बात, हमने ये कहा कि जो वो क्लेम कर रहे हैं हाँ, कि हम करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, जी, जी। तो ये सब कौन है? ये करप्ट है या ईमानदार हैं? हम्म, खुद ही उन्हें करप्ट का दर्जा दिया, खुद ही अपने पार्टी में लिया और खुद ही बयानबाजी कर रहे हैं। हम्म। सबसे भ्रष्ट व्यक्ति और सबसे भ्रष्ट पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसका नाम है, उसको इन्होंने क्या बना दिया? एक्सटॉर्शनिस्ट डायरेक्टरेट। वसूली का धंधा, सबसे बड़ा वसूली का धंधा चलाया इन्होंने कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और धंधा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। ये जो चलाया, आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान जरूर लेगा इसका। और जब संज्ञान लेगा तो जिस प्रकार से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 2715 करोड़ जो निकल के आया है कि उन कंपनियों से लिया जिस पे पहले ईडी का रेड करवाया, फिर कंपनियों से पैसे इन्होंने वसूली की और फिर वो केस ड्रॉप कर दिया। तो किस मुंह से मोदी जी कहते हैं करप्शन के बारे में, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है? मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने ये आर्ट सीख लिया है कि करना कुछ और है, कहना कुछ और है। और चूंकि जब ये कहते हैं तो ये कहने वाले बड़े सारे वो मल्टीप्लायर लगे हुए हैं, हर चैनल कहेगा। तो ये जो लॉ ऑफ रिपीटिटिवनेस है कि भाई हम कहते रहें कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, और इतने सारे चैनल कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन जनता सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक एक बात जान गई है कि कौन सी कंपनी ने शरद चंद्र रेड्डी, शराब घोटाला का प्राइम एक्यूज्ड, जेल में बंद है, 55 करोड़ भाजपा को दिया और भाजपा ने उससे केजरीवाल जी का नाम लिखवा लिया और फिर उसको बेल दे दिया। अब ये तो फैक्ट्स हैं। केजरीवाल जी के खिलाफ या मेरे और नेताओं के खिलाफ एक धेले का कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो जनता किसको मानेगी? जहां पैसा मिल गया है उसको मानेगी, या जहां पैसा मिला ही नहीं उसको मानेगी? आप जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड को वसूली का नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड से डोनेशन तो सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलती है, आपकी पार्टी में भी मिलता होगा, तो फिर वसूली तो आप लोग भी कर रहे हैं। बात इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से डोनेशन की नहीं है, हाँ, बात है चंदा के बदले धंधा दिया आपने, ओके। बात उसकी है, सेकंड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप तो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेप, आपने जब चंदा लिया तो चंदा किस फॉर्म में लिया, क्यों दिया आपको चंदा? तो यानी 8,000 करोड़ जो आपको चंदा मिला, उसे चंदा नहीं मिला, आपने पहले ईडी का दुरुपयोग किया, तब वो व्यक्ति आपको पैसा दे गया, तब आपने केस ड्रॉप कर दिया। आपने किस किस कंपनियों का फायदा पहुंचा, सारा कुछ डिटेल में आ गया। तो यानी कंपनियों को डरा के आपका आरोप है उनसे चंदा लेते हैं। तो क्या यही चीज वो राजनीतिक पार्टी के साथ भी करते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ ही कर रहे हैं? अगर आपके हिसाब से कहा जाए, आप लोगों को डरा रहे हैं, आप लोग मान जाइए, आप लोग चुनाव में मत उतरिए उनके सामने, क्या इस तरह का भी डर है? सबको देख ही रहा है कि भाई वो, जैसा कि वो, मतलब आप समझिए कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति इनकी बात मान के इनका पार्टी ज्वाइन कर ले, उसको राज्यसभा का भी टिकट देंगे, उसको लोकसभा का भी टिकट देंगे। अब वो जो दूसरा शराब व्यापारी है जिसको पहले जेल उन्होंने किया, उसके पिता को उन्होंने टिकट दे दिया। तो मुझे लग रहा है कि जनता से छुपी हुई चीजें नहीं है। अच्छा, ये जो इतनी गिरफ्तारी हो रही है, आम आदमी पार्टी टूट रही है, कमजोर हो रही है, आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। आम आदमी पार्टी उस मिट्टी की बनी है जो देश को आगे रखता है, जो शहीद भगत सिंह जी के सपनों का भारत बनाने का एक सोच लेके चलता है। डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन था देश को, उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो हम लोग उस मिट्टी के नहीं हैं कि आप पैसे से खरीद सकते हो, तो ना तो पैसा खरीद सकता है मुझे, ना जेल हमें डरा सकता है। तो ये जो गिदड़ भभकी है, ये औरों के लिए काम करता होगा, हमारे लिए काम नहीं करेगा। इस पार्टी के लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल थे वही रहेंगे,
और बहुत दिन तक आप बंद नहीं रह सकते उनको जेल में, जल्दी बाहर आएंगे। और जब आएंगे तो एक और जलवा होगा। तब तक हो सकता है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हरकतें चल रही हैं, संभावना ये दिख रही है मुझे कि मोदी को अपनी गलती का एहसास होगा। आज जो रैली थी उसमें सभी नेताओं ने कई तरह की बात कही। एक बात पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। प्रियंका गांधी ने कहा है तत्काल उनको रिहा करने के लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? कांग्रेस की वो लीडर है, इतनी बड़ी लीडर है, और वो आकर के खुले मंच पे इस तरह से आपके सपोर्ट में खड़ी हो रही है। जो क्या है ना कि हर कोई देख पा रहा है कि सिर्फ केजरीवाल पर ये अटैक नहीं है, आम आदमी पार्टी पर अटैक नहीं है। अगर कुछ तथ्य होता तो बात थी। जब तथ्य ही नहीं है, जो मनी रिकवरी नहीं है, तो झूठ का फेक केस बना रखा है। रादर जिस व्यक्ति के स्टेटमेंट पे आपने केस बनाया है, उस व्यक्ति को आपने कोक्स किया। आपने कहा कि तुम्हारी आज़ादी तभी मिलेगी, तुमको बेल तभी देंगे जब तुम केजरीवाल का नाम लोगे। तो हर कोई देख पा रहा है कि अगर आज नहीं खड़े हुए तो कल ही हमारे तरफ आएंगे। अगर आज कांग्रेस पार्टी का इन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, और बहुत बड़ी बात क्या आज रही कि आज टीएमसी भी थी, जो टीएमसी अभी तक नहीं आती रही है। हाँ। तो आज टीएमसी ने आकर के बता दिया कि वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के इवेंट का। और जो प्रियंका जी ने कहा कि केजरीवाल जी को रिहा करो, वो इसलिए कहा कि केजरीवाल जी का अरेस्ट आज प्रतीकात्मक हो चुका है। हेमंत सोरेन का अरेस्ट प्रतीकात्मक हो चुका है तानाशाही का। रिलीज उनका मांगना इंडिया अलायंस के सभी दलों का एक रेजोल्यूशन का हिस्सा है। तो ये है इंडिया अलायंस का आरोप और एनडीए का दावा। फिलहाल जो भारत की राजनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर के बिल्कुल आमने सामने है। जनता किस तरफ जाती है, वोट किस तरफ जाएगा, ये लोकसभा चुनाव के नतीजों में पता लगेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि चुनाव के इतने करीब आकर भी विपक्षी पार्टियां शायद पहली बार है जो एक मंच पर और पूरी ताकत से चुनावी मैदान में देखने को मिली है। नतीजा इसको क्या होगा ये चुनाव के बाद चलेगा, लेकिन साफ है कि विपक्षी पार्टियां एक साथ है और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के सारे उम्मीदवार का मानना है कि इस रैली से उन्हें कहीं ना कहीं फायदा होगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।